दोस्तों, अगर आप एक नवनियुक्त शिक्षक हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक प्रमुख जानकारी साझा करेंगे। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन पूर्व की प्रक्रिया काफी जोरों शोर से चल रही है। इस बीच नवनियुक्त शिक्षकों के सेवा पुस्तिका को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, अब वक्त आ गया है कि नवनियुक्त शिक्षकों के सेवा पुस्तिका का संधारण होगा, उनका सेवा पुस्तिका खोला जाएगा। सेवा पुस्तिका क्या होता है, सेवा पुस्तिका से संबंधित नियम कौन कौन से हैं, इसके लिए मैं अलग वीडियो लेकर आऊंगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बतलाएंगे कि नवनियुक्त शिक्षकों के सेवा पुस्तिका कब खोले जाएंगे, सेवा पुस्तिका संधारण की अंतिम तिथि क्या है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि सेवा पुस्तिका संधारण हेतु कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्यूमेंट्स फॉर ओपनिंग सर्विस बुक। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यह भोजपुर आरा के एक ब्लॉक से जारी हुआ है। ऊपर में लिखा हुआ है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर आरा नॉर्थ, यानी आरा नॉर्थ ने जारी किया है। इसमें कुल 26 नवनियुक्त शिक्षकों के नाम अंकित हैं और उनसे संबंधित डिटेल अंकित हैं। इन नवनियुक्त शिक्षकों का सेवा पुस्तिका खोला जाएगा और यथाशीघ्र सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक को या संबंधित प्रभारी को यह आदेश दिया गया है कि नवनियुक्त शिक्षकों के दस्तावेज 1 सप्ताह के अंदर कार्यालय में जमा करें। दोस्तों, जमा करने से पूर्व कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, सबकी जानकारी मैं आगे दूंगा, लेकिन मैं आपको ये बतला दूं कि अभी शुरुआत आरा के एक प्रखंड से हो रही है। धीरे धीरे सभी जिले के सभी प्रखंड से सूचनाएं निकल कर आएगी, जिसकी सूचना मेरे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगी। दोस्तों, YouTube चैनल के अलावा हमारी एक वेबसाइट है www.teacherrahmat.com। यहाँ आपको नियोजित शिक्षकों से संबंधित हर खबरें मिलती है। डिपार्टमेंटल लेटर, शिक्षक नियोजन से संबंधित जानकारी आदि प्राप्त कर सकते हैं। सेवा पुस्तिका से संबंधित आरा नॉर्थ का यह लेटर भी आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी नियोजन इकाई का सेवा पुस्तिका से संबंधित सूचनाएं भी आपको हमारे इसी वेबसाइट से मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि सेवा पुस्तिका संधारण के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं। सेवा पुस्तिका संधारण के लिए जो सबसे पहला दस्तावेज है वो है बैंक खाता, यानी आपने SBI में अपना जो अकाउंट खुलवाया है उसे प्रस्तुत करना है। जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है नियुक्ति पत्र। इसके बाद आपको अपने समस्त शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र देने हैं, वो भी सत्यापित प्रति, वो भी सत्यापित छाया प्रति, यानी आपके मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, टीचर ट्रेनिंग, टेट या सीटेट के जो भी अंक पत्र, प्रमाण पत्र हैं, उसकी छाया प्रति को सेल्फ अटेस्टेड करके जमा करना है। अगला जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है सेवा पुस्तिका पर 5 उंगली का निशान। दोस्तों, सेवा पुस्तिका पर बाएं हाथ के 5 उंगली के निशान लगाने हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये किन्हीं शिक्षक का सेवा पुस्तिका है। इन पर उनके हाथ के 5 उंगली के निशान संबंधित जगह पर लगे हुए हैं। सबसे ऊपर में अंगूठे का निशान लगाना है, बाएं हाथ के अंगूठे का। उसके बाद तर्जनी का लगाना है। अंगूठा और बीच वाली उंगली के बीच की उंगली तर्जनी कहलाती है। उसके बाद मध्यमा यानी बीच वाली उंगली का निशान लगाना है। उसके बाद अनामिका, बीच वाली उंगली के बाद की उंगली का निशान लगाना है। अंत में बारी आती है कनिष्ठा की, यानी कानी उंगली, हाथ की सबसे छोटी उंगली का निशान लगाना है। 5 निशान बाएं हाथ के उंगली के लगेंगे। आपको अपनी सेवा पुस्तिका के साथ साथ सारे डॉक्यूमेंट एक फोल्डर फाइल में रखने हैं, यानी फोल्डर फाइल भी एक डॉक्यूमेंट्स है। इसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है फॉरवर्डिंग लेटर, यानी एक एप्लीकेशन लिख कर देना है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के नाम, जिसमें सेवा पुस्तिका संधारण का उल्लेख
उल्लेख रहेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सारे दस्तावेज आपके पास उपलब्ध होंगे। अगर आपने सेवा पुस्तिका सर्विस बुक अब तक नहीं खरीदा है तो आप डिस्क्रिप्शन से खरीद सकते हैं। हमारे बहुत सारे नवनियुक्त शिक्षक गांव में पदस्थापित हैं, वो भी उचित कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली सेवा पुस्तिका खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर चेक करें। दोस्तों सेवा पुस्तिका क्या होता है, सेवा पुस्तिका से संबंधित नियम क्या है, सेवा पुस्तिका किस तरह लिखा जाता है, इससे संबंधित आप हमारा दूसरा वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियां आप तक पहुंचती रहे।